तो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। ये कर्ण vs अर्जुन 17वें दिन के युद्ध का पार्ट 2 है। अगर अभी तक आपने कर्ण vs अर्जुन का पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक करके इसका पार्ट 1 देख सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। अर्जुन ने कर्ण के ऊपर ब्रह्मास्त्र चला दिया। कर्ण ने ब्रह्मास्त्र को आम तीर से काट दिया। ये देख के सभी राजा महाराजा सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। देवता भी ये देख के आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। बड़े बड़े योद्धा हुए पर किसी ने आज तक ऐसा नहीं कर पाया था। एक अकेला कर्ण ही था जिसने ब्रह्मास्त्र को अपने आम तीर से काटा हो। इसके बाद होता यह है कि युद्ध आगे बढ़ने लगता है। तब भगवान श्री कृष्ण उठते हैं और अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, ये लो मेरा सुदर्शन चक्र और वध कर दो कर्ण का, क्योंकि तुम्हारे बस में ही नहीं है कर्ण को मारना। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि अर्जुन कुछ भी कर ले वो कर्ण को नहीं मार सकते। पर अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि नहीं माधव, मैं कर्ण को मार सकता हूँ। तब अर्जुन अपने गांडीव धनुष को हवा में उठाते हैं और अपने पांचों भाइयों की धर्म की शक्तियाँ लेते हैं और ब्रह्मशिरास्त्र को आवाहित करते हैं। ब्रह्मशिरास्त्र ब्रह्मास्त्र से 4 गुना ज़्यादा शक्तिशाली होता था। वह 4 ब्रह्मास्त्र के बराबर होता था। ब्रह्मशिरास्त्र को आवाहित करके वह अपने धर्म की शक्ति उसमें डाल देते हैं और अपने 5 भाइयों की धर्म शक्ति भी डाल देते हैं। वह कर्ण के ऊपर ब्रह्मशिरास्त्र चला देते हैं। ब्रह्मशिरास्त्र कर्ण की तरफ बढ़ने लगता है। ब्रह्मशिरास्त्र करोड़ों तीर बरसने लगते हैं। कर्ण ब्रह्मशिरास्त्र सभी तीरों को काट डालते हैं। फिर वह ब्रह्मशिरास्त्र को भी काट डालते हैं, वो भी सिर्फ आम तीरों से। आज तक किसी भी योद्धा में इतना सामर्थ्य नहीं था कि उसने कभी ब्रह्मशिरास्त्र को काटा हो, वो भी अपने आम तीरों से। तब आधे से ज़्यादा योद्धा तो ये मान लेते हैं कि अर्जुन हार गए। स्वर्ग में हाहाकार मच जाता है। सभी राजा महाराजा तो पागल से हो जाते हैं और कौरव पक्ष के योद्धा जोर जोर से सिहनाद करने लगते हैं। वे हंसने लगते हैं अर्जुन के ऊपर और दुर्योधन कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारा ब्रह्मशिरास्त्र भी इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो कर्ण का प्राण ले सके। पर अर्जुन इससे बहुत आग बबूला हो रहे थे। अर्जुन को इससे बहुत गुस्सा आ रही थी। युद्ध और आगे बढ़ने लगता है। तब एक एक करके कर्ण ने अर्जुन के 11 बार गांडीव धनुष की प्रत्यंचाएं काट दी थी। अगर आपको पता ना हो तो मैं आपको एक बात बता दूं, गांडीव धनुष वह धनुष है जो पिनाक और सारंग धनुष के साथ बनाया गया था। ये ऋषि दतीजी की हड्डियों से बना था। ऋषि दतीजी की हड्डियों से वज्र बना था जो देवराज इंद्र का था, और उसके अलावा 3 धनुष बने थे जो थे पिनाक, सारंग और गांडीव। ये तीनों इक्वल थे। माना जाता है कि तीनों एक बराबर थे। तो आप सोच ही सकते हैं कि पिनाक की जितना शक्तिशाली गांडीव धनुष कितना शक्तिशाली होगा। पर कर्ण ने बड़ी आसानी से 11 बार उसकी प्रत्यंचाओं को काट डाला। इतिहास में किसी योद्धा में इतना सामर्थ्य ही नहीं था कि गांडीव धनुष की प्रत्यंचा को वो काट सके। गांडीव धनुष की प्रत्यंचा को ना ही वज्र काट सकता था और ना ही पशुपतास्त्र काट सकता था और ना ही नारायणास्त्र काट सकता था। पर कर्ण ने 11 बार गांडीव धनुष की प्रत्यंचा को काटा था। फिर युद्ध आगे बढ़ने लगता है। तब हर बार कर्ण अर्जुन को थोड़ा टाइम देते थे। जैसे वो उनकी प्रत्यंचा काटते थे वह अर्जुन पर बार नहीं करते थे। पर उसके बाद जैसे युद्ध आगे बढ़ने लगता है, 11 प्रत्यंचाएं काटने के बाद कर्ण अर्जुन से और ज़्यादा युद्ध करने लगते हैं। तब अर्जुन कर्ण के रथ पे एक तीर मारते हैं, जिससे कर्ण का रथ 40 से 50 कदम तक पीछे चला जाता है। कर्ण को बहुत गुस्सा आती है। कर्ण अपना विजय धनुष उठाते हैं और अर्जुन के रथ पे एक तीर मारते हैं, जिससे अर्जुन का रथ सिर्फ 7 कदम पीछे जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण कर्ण की तारीफ करते हैं। तब वह अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि मेरे तीरों से तो कर्ण का रथ 40 से 50 कदम तक पीछे गया था, तब आपने मेरी तारीफ नहीं की। पर कर्ण के तीरों से मेरा रथ सिर्फ 7 कदम पीछे गया, तब आपने कर्ण की तारीफ की। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे रथ के आगे स्वयं महादेव हैं, तुम्हारे रथ का सारथी स्वयं नारायण है, तुम्हारे रथ के ध्वजा पे भगवान हनुमान है, तुम्हारे रथ के पहियों को भगवान शेषनाग ने जकड़ के रखा है। इस रथ पे तीनों लोगों का भार है। ये रथ को कोई भी हिला भी नहीं सकता। पर कर्ण ने इसको 7 कदम तक पीछे कर दिया है। इससे ये साबित होता है कि कर्ण और कर्ण का विजय धनुष ही सर्वश्रेष्ठ है। इससे ज़्यादा शक्तिशाली और कोई नहीं। और ऐसे युद्ध आगे बढ़ने लगता है और बार बार ये दोनों योद्धा एक दूसरे के रथ पे वार करते हैं। अर्जुन बार बार निराश होते हैं। अर्जुन को बहुत अपमान फील होता है। ये युद्ध और आगे बढ़ने लगता है। इन दोनों के योद्धाओं ने एक दूसरे को इतने तीर बरसाए कि बादल तक ढक गए और सूरज की रोशनी भी धरती पर नहीं आ पा रही थी। फिर कर्ण सोचते हैं कि चलो अब अर्जुन का वध किया जाए, क्योंकि कर्ण ने अर्जुन के ऊपर इतने तीर बरसाए थे कि अर्जुन के शरीर पे हजारों घाव हो चुके थे। अर्जुन के शरीर पे इतने बुरे घाव हो चुके थे जिनको देखा भी नहीं जा सकता था। ऐसा लग रहा था कि अर्जुन किसी भी सेकंड मर सकते हैं। अर्जुन की जीवन बहुत ही कम समय के लिए बच पाई थी। उसके बाद होता यह है, कर्ण अपने विजय धनुष को उठाते हैं और अपने सामने पड़े हुए तरकश को देखते हैं। कर्ण के सामने एक तरकश पड़ा होता है। वो इस दिव्य तरकश में एक तीर होता है। वो सिर्फ एक तीर रखा होता है और कोई तीर नहीं रहता। वह था सर्पमुखी अस्त्र। कर्ण सर्पमुखी अस्त्र को उठाते हैं
और अपने विजय धनुष पे रखते हैं। और जैसे ही कर्ण अपने विजय धनुष पे शतमुखी अस्त्र रखते हैं, स्वर्ग में देवता अपनी आंखें मूंद लेते हैं। इंद्र डर के मारे अपनी आंखें मूंद लेते हैं कि वह अपने पुत्र को मारते हुए नहीं देख सकते थे। कर्ण के हाथों में शतमुखी अस्त्र आते ही पूरी की पूरी धरती डोलने लगती है और समुंदर उबलने लगते हैं। जैसे ही कर्ण शतमुखी अस्त्र चलाने वाले थे, धरती के डोलने के कारण अश्वसेन आके उस शतमुखी अस्त्र को देख लेता है। वह कर्ण के शतमुखी अस्त्र पे अपनी माया शक्ति से जाके बैठ जाता है, क्योंकि वह अर्जुन का वध करना चाहता था। इसके बारे में आपको बात बताऊंगा क्यों करना चाहता था। कर्ण शतमुखी अस्त्र को छोड़ देते हैं, उनको पता नहीं चलता कि अश्वसेन बैठा हुआ है। शतमुखी अस्त्र अर्जुन का वध करने ही वाले थे कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ को दबा देते हैं, जिससे अर्जुन के वो मुकुट पे जाके लगता है। जैसे ही वो अर्जुन के मुकुट पे जाके लगता है, तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस मुकुट को भस्म करने की शक्ति किसी में नहीं थी। इसको पिनाक धनुष, सारंग धनुष, गांडीव धनुष या वज्र, तीनों में से, चारों में से कोई नहीं काट सकता था। और कीर्ति मुकुट था वह कीर्ति मुकुट भगवान इंद्र ने उसको दिया था। वह कीर्ति मुकुट बहुत बलशाली मुकुट था। इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा। कीर्ति मुकुट एक बहुत ही ज़्यादा बलशाली मुकुट था, उसे कोई काट नहीं सकता था, पर कर्ण ने कीर्ति मुकुट को भस्म करके रख दिया था। इसके बाद होता यह है कि जैसे ही फिर कर्ण उस कीर्ति मुकुट को भस्म, अश्वसेन वापस आता है और कहता है कि तुम इस अस्त्र को वापस चलाओ और अर्जुन का वध करो और इस बार छाती पे वार करना। तब कर्ण कहते हैं अश्वसेन से कि मैं अर्जुन को छल से नहीं मारूंगा, भले इसके लिए मेरे को 100 अर्जुन क्यों ना मारने पड़ जाएं, मैं इस युद्ध में कोई छल नहीं करने वाला। अश्वसेन गुस्सा हो जाते हैं, वह अर्जुन की तरफ बढ़ने लगते हैं। अर्जुन उनको 3 तीरों से ही काट डालते हैं। अश्वसेन वहाँ मारे जाते हैं। तब कर्ण और अर्जुन का युद्ध बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने लगता है। तब अर्जुन पूरी तरह हारने लगते हैं। तब होता यह है कि चारों तरफ धरती डोलने लगती है, बिजलियाँ कड़कने लगती हैं। कर्ण के रथ का पहिया धरती में धंस जाता है। कर्ण व्याकुल होने लगते हैं। कर्ण अपनी विद्या का विस्मरण होने लगता है। कर्ण को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। कर्ण समझ जाते हैं कि उसके तीनों श्राप काम करने लगे हैं। वे अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन तुम रुक जाओ, जैसे ही मैं अपने रथ का पहिया निकाल लेता हूँ फिर इस युद्ध को आगे बढ़ाएंगे। पर अर्जुन मना कर देते हैं। तब कर्ण अपने एक पैर से अपने विजय धनुष को पकड़ते हैं और दूसरे पैर से प्रत्यंचा पकड़ते हैं। पैरों से धनुष चलाते हैं और हाथों से अपने रथ का पहिया निकालने लगते हैं। कर्ण पैरों से धनुष भी चला रहे थे और हाथों से रथ का पहिया भी निकाल रहे थे। कर्ण इस चीज़ में माहिर थे। कर्ण और अर्जुन का युद्ध आगे बढ़ने लगता है। कर्ण एक तीर निकालते हैं, आम सा तीर, पर वो इतनी जोर से अर्जुन को मारते हैं कि अर्जुन कांपने लगते हैं। अर्जुन के हाथ से उनका गांडीव धनुष छूट जाता है और अर्जुन रथ से ही बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। कर्ण सोचते हैं कि चलो अब मैं अपना रथ का पहिया निकाल लेता हूँ, क्योंकि अर्जुन तो बेहोश हो गया है। कर्ण अपने दिव्य और प्राचीन विजय धनुष को रथ में रख देते हैं और रथ से नीचे उतर जाते हैं। वह अपने रथ के पहिए को निकालने लगते हैं। कर्ण रथ के पहिए को निकालने में इतना बल लगा देते हैं कि पूरी की पूरी पृथ्वी भी 4 अंगुल ऊपर उड़ जाती है। उतने में अर्जुन जैसे तैसे उठते हैं और अर्जुन पूरी तरह अधमरे हालत में अंजलिका अस्त्र को आहित करते हो, बिना कर्ण को बताए उस असहाय निहत्थे कर्ण के ऊपर अपने अंजलिका अस्त्र से वार कर देते हैं। अंजलिका अस्त्र कर्ण की गर्दन में जा घुसता है और कर्ण की मृत्यु हो जाती है। हाँ, अगर कर्ण को निहत्था या फिर कर्ण को असहाय, और जब कर्ण अपनी विद्या नहीं भूला था उस समय के अलावा कर्ण को कोई नहीं मार सकता था, कर्ण को हराया नहीं जा सकता था। कर्ण को हरा पाने की शक्ति अर्जुन में नहीं थी। इसका वर्णन भगवान श्री कृष्ण भी करते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए। हमें अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए ये भी कमेंट सेक्शन में बताइए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दो, इस वीडियो को शेयर कर दो। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।